एक और बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक के आवास का घेराव करने के लिए किसान यहां पहुंचे थे। बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे थे। पुलिस और किसानों में इस बीच धक्का मुक्की हुई। धान खरीद में देरी की वजह से ये हंगामा बरपा है। पूरे हरियाणा में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से। अंबाला में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक असीम गोयल के आवास का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे। यहां बैरिकेडिंग पहले से की गई थी, सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन बड़ी तादाद में क्योंकि किसान पहुंचे थे, नारेबाजी करते हुए इन बैरिकेड्स को तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। धान खरीद की तारीख आगे बढ़ने से किसान नाराज हैं, गुस्से में हैं। सिंध किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर को सुबह से ही सभी किसान एकजुट होंगे, बीजेपी जेजेपी विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। इसी वजह से आज सुबह से किसान लामबंद हुए, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। मांग यही है कि धान की सरकारी खरीद एमएसपी पर तुरंत शुरू होनी चाहिए। फसल पककर तैयार है, फसल निकाली जा रही है। अनाज में भी धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन खरीद न होने से किसान परेशान है। और बड़ी खबर, एक तरफ जहां किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन को तेज कर रहे हैं, उधर बड़ी खबर यह है कि सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात करेंगे दोनों नेता। धान खरीद के मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश होगी। एक बड़ा दबाव है हरियाणा सरकार पर। 2 राज्यों के लिए फरमान था, पंजाब हरियाणा, लेकिन दबाव साफ दिख रहा है सरकार पर। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, 3 कृषि कानूनों की वजह से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बीजेपी जेजेपी सरकार को, तमाम नेताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्योंकि धान खरीद में देरी हो रही है, फसल पककर तैयार है, अन्नदाता पहले से गुस्से में, और इस फैसले की वजह से आग बबूला है। बवाल पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल अब दिल्ली का रुख करेंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से इनकी मुलाकात होगी और धान खरीद के मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। अगली बड़ी खबर पानीपत से, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही धरना प्रदर्शन जारी है। उधर पानीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी किसानों के साथ नजर आए। पानीपत की नई अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन किसान जब कर रहे थे तो उनको साथ मिला राज्यसभा सांसद कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का। अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे थे। वक्त पर धान की खरीद शुरू न होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों और आम आदमी के साथ धोखा, ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया कि ये जो फैसला हुआ है कि 11 अक्टूबर से पहले धान की सरकारी खरीद नहीं होगी, ये किसानों और आम आदमी के साथ धोखा है। 10 अक्टूबर से कांग्रेस भी अभियान चलाएगी, विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले धान खरीद में देरी पर पूरे हरियाणा में बवाल मचा है। किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी विधायकों के घरों का घेराव किया जा रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त। लेकिन एक बड़ी मुसीबत, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही इलाहाबाद उपचुनाव होना है। 3 कृषि कानूनों को लेकर माहौल पहले से बीजेपी जेजेपी के खिलाफ और मुश्किलें सरकार की एक और मसले ने बढ़ा दी है। मुद्दा इस बार धान खरीद का। धान खरीद अमूमन 1 अक्टूबर से पहले शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 11 अक्टूबर ये तारीख तय की है कि सरकारी एजेंसियां 11 अक्टूबर से ही किसान की फसल को खरीदेंगी। धान की खरीद उससे पहले नहीं हो पाएगी, नमी ज्यादा है। लेकिन ये फैसला किसानों के गले नहीं उतर रहा। किसानों में काफी गुस्सा, और इसी के चलते आज पूरे हरियाणा में किसान सड़क पर है। जगह जगह जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 शुरू करो धान की खरीदारी शुरू करो। इधर भिवानी में किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास का घेराव किया। हालांकि कृषि मंत्री अपने आवास पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। वहीं जींद में किसानों ने जेजेपी विधायक के आवास के बाहर डेरा डाल दिया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ भिवानी की तो दूसरी तरफ जींद में किस तरीके से किसान इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन के लिए। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो वहीं धान की खरीद
तय वक्त पर शुरू नहीं होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीजेपी जेजेपी विधायकों के आवास का घेराव किया। दो तस्वीरें भिवानी जींद की, जहां आप देख सकते हैं कि भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के घर का घेराव करने के लिए बड़ी तादाद में किसान पहुंचे, नारेबाजी करते हुए, हाथों में बैनर झंडे उठाकर। तो दूसरी तरफ जींद में जेजेपी विधायक के घर का घेराव किया गया। सुरक्षा पहले से चाक चौबंद, क्योंकि संघ किसान मोर्चा ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध वो दर्ज करवाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, अपनी मांग को उठाएंगे कि सरकार जल्द ही धान की सरकारी खरीद शुरू करे, इतनी देरी ना करे। किसान पहले से परेशान है और लगातार संघर्ष की राह पर है। तो आज गांधी जयंती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का बवाल जारी है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद और टोहाना की तस्वीरें। करनाल और अंबाला में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। कुरुक्षेत्र में भी बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ गए और बीजेपी नेताओं के आवास का घेराव करने की कोशिश की। ये 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, लेकिन कहानी सभी एक ही बयां कर रही है कि केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा के लिए सरकारी खरीद जो होती है धान की, उस बारे में जो फैसला किया है, जो फरमान जारी किया है, वो रास नहीं आ रहा। किसान इस बात से बेहद खफा हैं, नाराज हैं कि धान खरीद में इतनी देरी क्यों, वो अपनी फसल को तब तक कहां रखेंगे। एक तरफ फसल पक चुकी है, अनाज मंडियों में आवक शुरू हो गई थी धान की, ऊपर से बेमौसम जो बरसात हो रही है उससे फसल खराब होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर सरकार इतनी देरी करेगी तो फिर अन्नदाता कहां जाएगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।